शाम को भोजन करना ही नहीं चाहिए। एक ही बार भोजन करें और एक समय का अपना भोजन बचा करके जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित करें। आपको तो बड़ा कठिन लगता होगा कि रोटी कैसे छूट सकती है। मुझे तो बड़ा सरल लगने लगा है कि 15 साल के लिए क्या रोटी तुम जिंदगी भर के लिए छोड़ सकते हो। भूख तो आदत में आ गई है और रोटी तो एक आदत में आ गई है। और ऐसा नहीं है कि 3 बार रोटी नहीं मिलेगी तो आदमी कोई मर जाएगा। कुछ समय के लिए व्यक्ति को यह व्रती बन करके रहना चाहिए, वो संध्या का भोजन त्याग दे, रात का भोजन न करे और उसके भाग की 4 रोटियां 3 रोटियां 2 रोटी बचती है, उन रोटियों को जरूरतमंद लोगों के लिए, दीन दुखियारे गरीब जन लोगों के लिए वो उसको बांटते। यह भगवान नारायण कह रहे हैं। मेरी बात मत मानिए, भगवान नारायण की मानिए। अब आप कहेंगे जब रोटी नहीं खाएंगे तो हम कमाई क्यों रहे हैं? सूकरा कुकरा तो नहीं कमाते, वो तो फिर भी खा रहे हैं। तुम्हारे पास तो 2 बच्चे हैं, वो तो सूकरिया एक बार में 12 बच्चों को जन्म देती है, पूरा 1 दर्जन होते हैं। वह बेचारी कहीं नहीं जाती कमाने के लिए, पेट तो उसका भी भरता है। आप यदि कमा रहे हैं तो पेट भरने के लिए नहीं, आप कमा रहे हैं तो प्रकृति का पोषण करने के लिए कमा रहे हैं। पेट तो सबका ही भर जाता है, आपको कमाने की जरूरत ही कहाँ है पेट भरने के लिए। अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, खूब भंडारे चल रहे हैं। यदि आप कमा रहे हैं, ये तो लोग कहते हैं कि बस पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पेट तो बेचारा बदनाम हो रहा है। कमाई कर रहे हैं भोगों के लिए, व्यसनों के लिए, लीपा पोती में खर्चा होता है, उतना पेट में खर्चा नहीं होता। पहनावे में जितना खर्चा होता है उतना पेट में खर्चा नहीं होता। पेट तो 100 ग्राम आटे में भर जाता है, बहुत तो 100 भी ग्राम नहीं खा पाते हैं। साड़ी 5,000 की चाहिए, ज्वेलरी 5 लाख की चाहिए। ये कोई नहीं कहते कि गला सुंदर बनाना है, हाथ मलूक लगे। पेट को क्यों बदनाम कर रहे हो? सीधा साधा सा तो बेचारा पेट ही है और वही बेचारा बदनाम होता है। पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खाली पेट के लिए जियोगे तो खुरापाती होगी ही नहीं, क्योंकि पेट तो थोड़े में भर जाता है। फिर और शौक हैं और शान है, उसके लिए व्यक्ति अपराध करता है। भगवान कहते हैं, जैमिनी भी बड़े परम श्रोता बने हैं का वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही विद्वान है जो अपने लिए कम से कम खर्चा करता है। और यह आदमी की बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। प्रकृति से जो लिया है, प्रकृति को मुर्गा बन के देना पड़ेगा, नाक घिस घिस के देना पड़ेगा। एक दादी कहती थी कि थाली में रामरस नमक उतना ही लेना जो पानी मिलाकर के खत्म ना हो जाए, नहीं तो आंख से नमक बीनना पड़ेगा। शायद आपने भी सुना हो, गांव की बूढ़ी माताएं कहती थी। हाँ, वो कहती थी कि नाली में ना चला जाए, नहीं कीड़ा बन करके फिर तुम्हें नाले में यही खाना पड़ेगा। वो दादियां कहती थी। वो कहती थी कि जो अन्न थाली में जूठा छोड़ते हैं वो नाले में जाता है तो क्या होता है, अगली बार कीड़ा बन करके नाले का फिर भोजन में वही मिलेगा। ये बूढ़े लोग, वृद्ध लोग कितने होशियार होते थे। वो हमने सुना है, वो बोलते थे उतना ही ले लो थाली में जो न जावे नाली में। तो इन सब चीजों का होश होना चाहिए। ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो उसकी दुर्गति न हो। उसकी एक एक चीज की हम वैल्यू है, एक एक चीज की महिमा है। परमात्मा ने इस दुनिया को, सृष्टि को बनाया है, बड़ा विचार करके बनाया। और यह मनुष्य धरती पर देवता बनकर जीवन जी सकता है। ना कोई टेंशन होगा, ना कोई परेशानी होगी, इतना बढ़िया जीवन जिएगा। ना कोई रोग होंगे, ना कोई दिक्कत होगी। आचार्य जी बता रहे थे कि श्रोता यहां से खड़े होते हैं तो कमर पर हाथ लगाते हैं, आज दुख गया, अरे कमर टूट गई, इतना दर्द होता है। किसी ने लाठियां नहीं मारी हैं, अपनी लापरवाही से ही ये सब बीमारियां चल के आ रही।